हेलो। हाँ भैया मैंने जब से जन्म लिया है मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। आपने तो, दुख ही दुख देखे हैं। तो मेरा भगवान की भक्ति में मन ही नहीं लगता है। क्या क्या दुख देखे आपने? मैंने जब से देखो मेरा पति मेरा खत्म हो गया। माइक पास में लो। पति मेरा खत्म हो गया। पति कितने साल बाद खत्म हो गए विवाह के? मतलब मेरी जैसी शादी हुई शादी के 20 दिन बाद ही 20 दिन बाद। मैंने जीवन में अपने दुख ही दुख देखे हैं। बच्चे तो हैं? एक बेटा है, बेटे का भी मैंने कोई सुख नहीं देखा। बेटा कितना बड़ा है? जन औषधि केंद्र के चला रहा है। तो आपकी सेवा नहीं करता? ठीक है। बहू? जैसा है, बहू नहीं आई अभी तक। तो बहू अभी बेटा अकेला, बहू नहीं आई, सेवा नहीं करता? सेवा क्या, बस वो गुस्से वाला ज्यादा है। लाए हो उसको? अरे वो बच्चे आ जाएंगे भला हैं? वो एज होगी उसकी 37-38 साल की करीब। ले आती मेरी माँ, समझाता मैं भैया उसे। नहीं आएगा, बच्चे नहीं आते हैं। ये तो हमारा भाग को, हमारी एक मित्र है जो ये भागवत करा रही हैं, उन्होंने उनकी ननद को, बहन को बुलाया है। वो हम उनकी मित्र हैं, वो हमें लेके आई हैं अपने पास। अच्छा, तो हमारे तो भाग कहो कि हम आपके आज दर्शन कर पा रहे हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपके पति चले गए, पुत्र भी अच्छा नहीं है, तो ये आपके 2 दुख हो गए। और क्या दुख है तीसरा? मैंने भैया बस जीवन में अपने दुख, अब इससे बढ़ के दुख क्या होगा? सही है, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन एक बात बताओ, मीराबाई के भी पति की मृत्यु हो गई, लेकिन मीरा ने जगत से संबंध जोड़ा ही नहीं। मैया आप भी क्यों दुख में घूम रही हो? आप भी तब तक दुखी हो जब तक संबंध जगत से है। जगत से संबंध तोड़कर गिरधर से नाता काहे नहीं जोड़ लेती हो मेरी माँ? भगवान से संबंध जिसका जुड़ गया वो दुखी रह सकता है? ये बताओ। भैया मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। मन नहीं लगता तो लगाना पड़ेगा ना मेरी माँ, ऐसे ही आपका जीवन पूरा हो जाएगा। सच बताओ भैया, हो गया, मैं बीमार रहती हूँ। अच्छा सच बताओ, पति कितने साल के लिए मिलते हैं आपको? 20 दिन के लिए मिले पति। जिनको मिले हैं लंबे टाइम के लिए उनसे भी पूछो कितने साल के लिए मिलते हैं। आज तक किसी से पूछना, पूरी दिल्ली में, पूरी मुंबई में, भारत के किसी भी कोने में पति पत्नी की जो एनिवर्सरी होती है, सालगिरह, कुछ लोग शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हैं, कुछ लोग शादी की 60वीं सालगिरह मनाते हैं। आपने किसी को सुना कि शादी की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं? सुना? आप में से किसी ने सुना हो तो बताइए। आपने सुना कि कोई शादी की 80वीं सालगिरह मना रहा हो? इसका मतलब है कि किसी का साथ पति से, पत्नी से अधिक 60 साल का साथ है, अधिक से अधिक। और लो तो 70। आप पूछ लीजिए अपने परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ले में कि 70वीं सालगिरह किसने मनाई? शायद कोई हो। मैया इस संसार में हर रिश्ता अधिक से अधिक 60-70 साल का ही है। हर 60-70 साल के बाद या तो पति चला गया या तो पत्नी चली गई। सबको जाना है, अकेला सबको होना। बस इतना हुआ कि आप जल्दी अकेली हो गई, ये बाकी लोग लेट अकेले होंगे, पर है वही रास्ता सबका। इसलिए मेरी माँ, बेटा रहा बेटे की बात, आपके 20 दिन के विवाह में चलो भगवान ने एक पुत्र दिया, बेटा है। अब चलो बेटे को संस्कार आप देती तो बढ़िया होता, कुछ कमी रह गई, अब कोई बात नहीं। अब तो अपना कल्याण, बेटे से आपका कल्याण ना होगा। अभी आपके पति जिंदा होते तो भी कल्याण आपका ना होता। कल्याण यदि आपका होना है तो केवल भगवान के चिंतन से। जहां कल्याण है वहां आपका मन लग ही नहीं रहा, और जहां दुख पे दुख मिलते जा रहे हैं वहां आप मन लगाए घूम रही हो मेरी माँ। मैं इतने दुख में दुखी हूँ कि मुझे किसी चीज में ही मतलब आस्था नहीं रही है अपनी। आस्था ना होने से क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप को भी जेल में रहना पड़ा कि नहीं? देवकी वसुदेव को। भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को भी महाभारत में 20 साल की आयु में मरना पड़ा कि नहीं? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जवानी में विधवा हो गई कि नहीं? तब विधवा हो गई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तब विधवा हो गई जब उसका बच्चा पेट में था। बेटा पैदा हुआ तो बाप का मुंह ना देखा, लेकिन उत्तरा ने अपने बेटे को संस्कार दी और परीक्षित बन के आज वो समाज में जाने जाते हैं। तो मैया
आपका कल्याण भगवान से ही होगा। इसलिए नहीं, बेटा का जो है मतलब उसका जो मोह होना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए, वो फर्ज नहीं निभाता। कौन बेटा? बेटा। तो बस मैया मेरा तो जो फर्ज है बस उसको पैसा देना और उसकी सेवा करना, बस यही से मानता है जरूर। तो आपसे पैसा मांगता है? मैं उसको ही देती आई हूँ अब तक सब कुछ। मेरे पति जो थे इंस्पेक्टर थे हाँ। पुलिस में। तो उनकी नौकरी आपको मिली? नहीं मिली। तो बेटे को मिलेगी? नहीं, बेटे को दिलवाई नहीं मैंने, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैया लेकिन अब बेटे को पैसा देती रहोगी, जिस दिन पैसा देना बंद कर दोगी बेटा आप पे हावी हो जाएगा। अब दे रहे हैं, क्या करना है। इसलिए तो मैया भगवान में मन लगाओ, थोड़ा भजन पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन भी कराया करो, पुण्य भी ले वो चलना। तो करते हैं सब। बस धन्यवाद। अब मन भगवान में लगाओ, इसी से आपकी भलाई है। संसार में तो लगाए ही हो आप। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम पूछना चाहते हैं कि हाँ। क्या तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए? किसे? जिसे सुहागिन औरतें जो किसे है जल देना है? किसी भगवान जी को भी। हाँ तो जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल। जी, सब लोग बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन बोल रहा था? है कोई, मतलब कई लोग बोलते हैं कि जो मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती नहीं हो? नहीं, देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। जी उनसे बोलना कि आप सोने का लोटा दो, फिर हम उसी से चढ़ाएंगे। ठीक है। अब कोई टोके तो क्या बोलोगी आप? जी गुरुजी, क्या बोलोगी आप? बोलेंगे कि सोने का लोटा दीजिए तो हाँ, बोले सोने वाला लोटा तो हम उसी चढ़ाएंगे जी। सूर्य भगवान को जल। और गुरुजी कह रहे हैं कि वो लड्डू गोपाल को जो भोग लगाते हैं उसमें जो तुलसी का पत्ता डालते हैं उसका